नमस्कार साथियों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुनील कुमार एसके में। साथियों, आप जानते हैं कि इस चैनल पर एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, उसकी जानकारी समय पर दी जाती है। आज हम नेक्स्ट जो कि एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन पूछता है मोहम्मद गजनवी के या मोहम्मद गजनी के बारे में, क्योंकि उसने 17 बार आक्रमण किया था भारत पर, यह भी जानते हो। उसके अंदर 2 या 3 जो बार बार रिपीटेड आक्रमण पूछता है, और मोहम्मद गजनवी के बारे में जो जो क्वेश्चन पूछता है वो मैं आपके बीच डिस्कस करूंगा, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहे और कॉपी पेन साथ में लेकर जरूर बैठें। क्लास को स्किप मत किया करो, ये गुजारिश होती है। प्रत्येक क्लास में बात करते हैं मोहम्मद गजनवी यानी तुर्क आक्रमण के बारे में, मोहम्मद गजनवी के बारे में। पहले तो इसका पूछ लिया जाता है कार्यकाल। इसका कार्यकाल क्या रहा था? 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक इसका कार्यकाल कहा जाता है। जो कौन था? मोहम्मद गजनवी कौन था? एक तुर्क था। समझ में आ गई? ये समझते जाइएगा, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्या कारण हुआ था कि इसने 17 बार भारत पर आक्रमण करना पड़ा, इसने क्यों कसम खाई थी? ठीक सर, प्रत्येक चीज आपके बीच डिस्कस करूंगा। मोहम्मद गजनवी था। बात करते हैं मोहम्मद गजनवी, इसके थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर, जो कि अब तो बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है अफगानिस्तान, आप भी जानते हो। अफगानिस्तान के अंदर एक स्थान है गजनी। ठीक सर, गजनी के अंदर एक वंश था, यामिनी वंश। वंश कौन सा था? यामिनी वंश। यामिनी वंश समझ में आ गई? यामिनी वंश का संस्थापक माना जाता है अल्पतगिन को। किसको? अल्पतगिन को। अफगानिस्तान स्थान है, स्थान के अंदर अफगानिस्तान के अंदर गजनी स्थान है। गजनिस्तान के अंदर यामिनी वंश है। यामिनी वंश का संस्थापक माना जाता है अल्पतगिन को। इसको याद कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यामिनी वंश का स्थापक किसको माना जाता है, तो इसका आंसर होगा अल्पतगिन को। ठीक सर, अल्पतगिन का गुलाम और दमाद भी था। समझ में आ गई? कौन था? सुबुतगिन। इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कौन था? सुबुतगिन। सुबुतगिन का जो पुत्र था वो कौन था? महमूद गजनबी। महमूद गजनबी। समझ में आ गई मोहम्मद गजनबी कौन था? कि यामिनी वंश का स्थापक कौन है? तो अल्पतगिन था। अल्पतगिन का गुलाम या दामाद कौन था? सुबुतगिन था। सुबुतगिन का पुत्र कौन था? मोहम्मद गजनबी था। इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन बनते हैं। इसी प्रकार एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमा घुमा कर पूछता है। इसके अंदर 2 या 3 क्वेश्चन बन चुके हैं। इसका ये बन चुका है, कार्यकाल क्या था, ये कौन था, इसके यामिनी वंश का स्थापक कौन था, कौन सी वंश से संबंधित था। 3 या 4 क्वेश्चन पूछ सकता है, आप अपने आप बना लोगे क्योंकि आप कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है, क्या बनता है कि फर्स्ट तुर्क जिसने इंडिया पर आक्रमण किया था कौन था? कि फर्स्ट तुर्क जिसने इंडिया पर आक्रमण किया, तो इसका आंसर क्या होगा? इंडिया पर आक्रमण किया
तो इसका आंसर होगा सुपुतगिन होगा, न कि मोहम्मद गजनबी। इसका आंसर क्या होगा? सुपुतगिन। अब पता चल गया सुपुतगिन कौन था। इस तरह से आपको याद करना है कि फर्स्ट तुर्क था जिसने इंडिया पर आक्रमण किया, कौन था? सुपुतगिन था। अब बात करते हैं सुपुतगिन कि इसने युद्ध क्यों करने पड़े, बार बार इसने क्यों कसम खाई थी। तो सुपुतगिन की हत्या की थी, किसने की थी? इसकी हत्या की थी जयपाल ने। अब आप कहोगे जयपाल कौन है? हत्या की किसने की थी? जयपाल ने। ठीक सर। अब बात करते हैं जयपाल कौन था। जयपाल था जो हिंदू शाही वंश का था। हिंदू शाही वंश का था जयपाल। कि हिंदुस्तान के अंदर जब इसने आक्रमण किया था तो इसका हुआ था जयपाल से, हिंदू शाही वंश का था, उसने सुबुतगिन की हत्या कर दी थी। समझ में आ गई? तो सुबुतगिन की हत्या करने के बाद उसका पुत्र था मोहम्मद गजनबी। मतलब अब उसके पिता की हत्या होगी तो इसको मतलब दुख तो होगा, इसको गुस्सा तो आएगा, इसलिए इसने इसने कसम खाई थी। किसने? महमूद गजनबी ने। मोहम्मद गजनबी कह सकते, महमूद गजनी भी कह सकते हो। इसके अंदर झोल है थोड़ा, झोल तो नहीं कह सकते, कन्फर्म है, लेकिन मैं यही कहूंगा मोहम्मद गजनबी बहुत है। मोहम्मद गजनबी ने कसम खाई थी, कसम खाई कि वह हर वर्ष इंडिया पर आक्रमण करेगा। समझ में आ गई स्टोरी क्या? वो आप सीधा याद करते हो कि भाई उसने 17 बार आक्रमण किया, इसी कारण 17 बार आक्रमण किया था कि इसकी सुबुतगिन की जयपाल था जो हिंदू शाही वंश का था, जिसकी पेशावर के अंदर जिसकी हत्या कर दी गई थी। मतलब पेशावर जो सीमा शुरू होती थी हिंदू शाही वंश की, हिंदुस्तान की जो सीमा प्रारंभ होती थी वहां से रिलेटेड है ये। लेकिन मैं इतना ही बता देता हूँ, सुबुतगिन की हत्या कर दी थी जयपाल ने, इसलिए उसने गुस्से होकर, यानी उसका पिताजी की हत्या हो गई थी, इसलिए उसने कसम खाई थी कि हर वर्ष इंडिया पर आक्रमण करेगा। इसी कारण, इसीलिए इसने 17 बार आक्रमण किया था। 17 बार आक्रमण किया था। इसके जो इंपॉर्टेंट आक्रमण है, चाहे चक्कर स्वामी से रिलेटेड है, सोमनाथ मंदिर है, जाटों पर है, वो मैं तो आपको कराऊंगा, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहे। 17 बार आक्रमण किया। समझ में आ गई किस प्रकार उसने आक्रमण किया? सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 17 बार आक्रमण करने वाला तुर्क शासक कौन था? तो मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गजनबी। यामनी वंश का स्थापक कौन था? अल्पतगिन। अल्पतगिन का गुलाम या दामाद कौन था? सुबुतगिन। सुबुतगिन का पुत्र कौन था? मोहम्मद गजनबी। मोहम्मद गजनबी के पिताजी का क्या नाम था? सुबुतगिन था। सुबुतगिन की हत्या किसने की थी? जयपाल ने की थी। जयपाल कौन से वंश का था? हिंदू शाही वंश का था। और फर्स्ट तुर्क जिसने इंडिया पर आक्रमण किया था कौन था? सुबुतगिन था। और मोहम्मद गजनबी ने इंडिया पर कितने बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया। इतने क्वेश्चन इसने पूछ सकता है एग्जामिनर घुमा फिरा कर। अब बात करते हैं इसके जो आक्रमण थे, इंपॉर्टेंट आक्रमण की बात करूंगा, नए की मैं ज्यादा, ठीक सर, जो एग्जामिनर पूछा जाता है, पूछा जा रहे हैं, उनसे रिलेटेड बात करेंगे कि इसके आक्रमण चीज समझ तो आ रही है, समझ में ना आए तो कमेंट करके बताया करो भाई ये चीज समझ में नहीं आ रही, आपकी जिस तरह से समझाते हो वो समझ में नहीं, कोई भी गलती हो तो हमें कमेंट कर जरूर बताया करो। और यदि आप इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब किया करो और क्लास को लाइक जरूर कर दिया करो। आपका एक लाइक मनोबल बढ़ाता है, जिसके मैं आगे नेक्स्ट आपको करवा सकूं। फर्स्ट आक्रमण की बात करते हैं। फर्स्ट आक्रमण पेशावर के अंदर जयपाल से हुआ था। पेशावर के अंदर हुआ था जयपाल।
ठीक सर, फर्स्ट आक्रमण पूछ ले जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका क्या रिजल्ट आया था? इसका कोई रिजल्ट नहीं आया था, ये चीज ध्यान रखना। समझ में आ गई कि इसने फर्स्ट आक्रमण किया था, इसका कोई रिजल्ट नहीं आया था। अब बात करते हैं उसके बाद इसने आक्रमण किया था, ये किया था 1000 ईस्वी में। समझ में आ गई। अब बात करते हैं इसने फिर किया था 1001 ईस्वी के अंदर किया था, फिर आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण कर चुका था। इसने जयपाल को हरा दिया था। समझ में आ गई, जयपाल कौन था? को हरा दिया था। एक 1000 ईस्वी के अंदर जो आक्रमण किया था, फर्स्ट आक्रमण किया था, इसके अंदर कोई रिजल्ट नहीं आया था। समझ में आ गई। 1000 ईस्वी में इसने आक्रमण फिर किया तो जयपाल को हरा दिया था। फिर बात करते हैं एक नेक्स्ट जो आक्रमण था जो इंपॉर्टेंट है, 1000 ईस्वी 1006 ईस्वी के अंदर। समझ में आ गई। इसने नगरकोट मंदिर, इसने क्या किया था? नगरकोट मंदिर, नगरकोट मंदिर पर आक्रमण किया था। एक 1000 ईस्वी में कहां आक्रमण किया था? 1000 ईस्वी में नगरकोट मंदिर पर आक्रमण किया था, जो कि इन हिमाचल प्रदेश के अंदर। समझ में आ गई। 1000 ईस्वी के अंदर नगरकोट के अंदर आक्रमण किया। 1000 ईस्वी में जयपाल को हराया, 1006 में नगरकोट मंदिर पर आक्रमण किया। फिर इसने किया था 1008 ईस्वी में, जो इंपॉर्टेंट है, इसने आनंदपाल को पराजित किया था। अब आप पूछोगे आनंदपाल कौन आ गया? मैं बताऊंगा इस चीज के बारे में भी। इसने आनंदपाल को, एक आप ये मत सोचा करोगे ये नहीं पूछेगा, एग्जामिनर कुछ भी कहीं से भी किसी ही प्रकार कितना भी डीप जा सकता है, चाहे हरियाणा एसएससी है, चाहे एसएससी है, चाहे रेलवे है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, कोई भी एग्जाम हो, आनंदपाल को पराजित किया। आनंदपाल कौन था? जो कौन था? जयपाल का पुत्र था। समझ में आ गई। अब समझ में आ गया आनंदपाल कौन था, कब आक्रमण किया था। इसने 4 आक्रमण मैं आपको बता चुका हूं। अब बात करते हैं नेक्स्ट आक्रमण के बारे में। तो नेक्स्ट आक्रमण क्या था? 1011 ईस्वी से और 1012 ईस्वी, इसके अंदर आक्रमण किया था। इसने मथुरा और उज्जैन पर आक्रमण किया था। मथुरा और उज्जैन पर आक्रमण किया था। ये भारत को बार बार लूट रहा था, ये तो आप भी जानते हो भाई, किस प्रकार आक्रमण करके इस भारत को लूटना चाहता था, ज्यादा से ज्यादा इसको लूट सके। हम इसके अंदर जो राइटर थे, अलब्रूनी था, इसके जो फिरदौसी था, दरबारी लेखक था, उनसे रिलेटेड भी हम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे भी बनते हैं कि अलब्रूनी किसके साथ आया था, फिरदौसी कौन था, उसकी पुस्तक का क्या नाम था, वो भी मैं बात करेंगे। बस क्लास को अंत तक जरूर देखें, क्लास को स्किप मत किया करो। समझ में आ गई। 4-5 आक्रमण बता दिए। अब नेक्स्ट आक्रमण है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हरियाणा एसएससी है, चाहे कोई भी एग्जाम में भर भर क्वेश्चन पूछता है, 1014 ईस्वी के अंदर। था थानेश्वर महादेव मंदिर को, जो कि क्वेश्चन बार बार एग्जामिनर पूछता है कि चक्कर स्वामी यानी कि लॉर्ड कृष्णा की मूर्ति तुड़वाई थी किसने? मोहम्मद गजनबी ने। थानेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? हरियाणा के अंदर है, जहां चक्कर स्वामी लॉर्ड कृष्णा की मूर्ति तुड़वाई गई थी। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसलिए इसको ध्यान रखना। अब नेक्स्ट बात करते हैं 1025 ईस्वी के
इसके सोमनाथ मंदिर के बारे में। ठीक सर। 25 के अंदर 16वां अटैक, ये ध्यान रखना कौन सा अटैक था, कौन सा 16वां अटैक किया था मोहम्मद गजनबी ने 1025 ईस्वी में 16वां अटैक किया था। किस पर किया था, यानी किसने किया था, जो सोमनाथ मंदिर, जो कि क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर को लूटा था। सोमनाथ मंदिर जो कहाँ है, गुजरात के अंदर, इसको लूटा था। अब बात करते गुजरात का शासक कौन था, तो गुजरात का शासक था, यानी कि रूलर कौन था, भीम प्रथम, जो कौन से वंश का था, चालुक्य वंश का था। समझ में आ गई। 1025 ईस्वी के अंदर 16वां अटैक किया था, जो सोमनाथ मंदिर गुजरात के अंदर था। गुजरात के अंदर जब शासक था भीम प्रथम या चालुक्य वंश का था। समझ में आ गई। सॉरी आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, समझ में आ गई। अब इसके अंदर बात करते हैं, तो इसने सोमनाथ मंदिर लूटा था ना, तो इस पर जाटों ने आक्रमण कर दिया था। चीज समझने योग्य है, समझ जाइए। थोड़ी सी के बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो इसके लिए आप इग्नोर कर दिया करो छोटी छोटी बातों को। एक आपसे ये गुजारिश है कि 1025 16वां अटैक किया था सोमनाथ मंदिर गुजरात के अंदर, जो भीम प्रताप चालुक्य वंश था। तो इस पर लूटने के बाद इस पर जाटों ने आक्रमण कर दिया था और उनसे कुछ संपत्ति वापस लूट ली थी, ये ध्यान रखना। फिर इसने जो लास्ट अटैक किया था वो किया था लास्ट अटैक किया था जाटों पर किया था, जो 1027 ईस्वी के अंदर किया था। पूछ लिया जाता है कि मोहम्मद गजनबी का लास्ट अटैक किस पर था, तो जाटों पर था। कब था 1027 ईस्वी के अंदर। अब नेक्स्ट बात आती है इसकी डेथ की, भाई इसकी मृत्यु कब हुई थी, मृत्यु हुई थी 1030 ईस्वी के अंदर, इसकी मृत्यु हो गई थी। समझ में आ गई। ज्यादा से ज्यादा 9 या 10 आक्रमण जो इंपॉर्टेंट है वो करवा दिया था। उसने लास्ट अटैक पूछ लिया जाता है, फर्स्ट अटैक पूछ लिया जाता है। आपको चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रथम सुल्तान इन इंडिया, सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण की थी इसने, प्रथम मुसलमान। सॉरी, बात करते हैं इसके प्रमुख इतिहासकार के बारे में। मैं आपको नहीं बताता भाई गाजी और उपाधि धारण, वैसे मैं इतने कहूंगा इसके जो प्रमुख इतिहासकार राइटर उसके बारे में बात करेंगे। ठीक सर, जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट जो राइटर उसके बारे में बात कर लेते हैं, तो अल ब्रूनी, जिसका भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधी पुस्तक पूछ ली जाती है। अल ब्रूनी जो गजनबी के साथ भारत आया था, के साथ आया था, एक तो ये पूछ लिया जाता है। गजनबी के साथ आया, अल ब्रूनी किसके साथ आया था, गजनबी के साथ आने वाले लेखक का नाम बताइए, तो इसका मतलब अल ब्रूनी। अब अल ब्रूनी की पुस्तक का नाम पूछ लिया जाता है, वो क्या है, तो इसकी पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद। क्या है, किताबुल हिंद इसकी पुस्तक का नाम है, अल ब्रूनी का। ठीक सर। एक राइटर जो इसका नेक्स्ट राइटर है या दरबारी लेखक भी कहा जाता है, कौन था, फिरदौसी। समझ में आ गई। ये एग्जामिनर किस प्रकार क्वेश्चन पूछा, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा किस प्रकार के एग्जामिनर घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, ताकि आपको कंफ्यूजन हो और आपको ये चीज नहीं पता होती भाई इसका दरबारी लेखक कौन था, इतनी डीप आप नहीं पढ़ते
लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। क्लास थोड़ी लंबी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। एक छोटी छोटी जो प्रॉब्लम आती है, जैसे किसी की नॉइस आ जाती है, आवाज़ आ जाती है बीच के अंदर, उसको इग्नोर कर दिया करो। ठीक सर। इसकी पुस्तक थी, बुक क्या नाम है, शाहनामा। इसकी पुस्तक क्या नाम है, शाहनामा। समझ में आ गई। एक इसके लेखक का क्या नाम है, एक और दरबार इसका लेखक था, उसका नाम था उल्वी कह सकते हो या उत्वी भी कहा जाता है। जो अलग अलग राइटर है वो अलग अलग लिखते हैं, इसको उल्वी या उत्वी, ध्यान रखना। समझ में आ गया। अब जो नेक्स्ट है, इसके अंदर मैं बात कर लेता हूं कि इसके अंदर नेक्स्ट है जो इसका लेखक में है, कौन था, बेहाकी। कौन है इसी लेखक का क्या नाम है, बेहाकी, जिसकी पुस्तक का क्या नाम था, तारिक ए सुबुतगिन। क्या है, तारिक ए सुबुतगिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार एग्जामिनर पूछता है, एक तो ये पूछ लेता है, फिरदौसी कौन से शासक का दरबारी लेखक कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा फिरदौसी मोहम्मद गजनबी का। उल्वी उल्वी का पूछ ले जाता है, बेहकी का पूछ ले जाता है। अलबरूनी किसके साथ आया था, अलबरूनी की किताब का क्या नाम है, शाहनामा की किताब का क्या नाम है, और बेहकी की किताब का क्या नाम है, और इसके राइटर के बारे में। मतलब एग्जामिनर इस लाइन को, इस चीज को किसी भी तरह कहीं से भी किसी भी प्रकार एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, ये आप भी जानते हो। इसलिए आपको छोटे छोटे टॉपिक है वो ध्यान से अच्छी तरह से पढ़ना होगा, और आप पढ़ते हैं ये उम्मीद करता हूँ। आपको ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। एक जो छोटी छोटी गलती होती है उसको प्लीज़ इग्नोर कर दिया करो। आपसे प्रत्येक क्लास में गुजारिश है, तेरे क्लास को लाइक कर दिया करो। आपको यदि इसके अंदर जो कंसेप्ट अच्छा लगता है तो वो आपको थोड़ा सा बोरिंग भी करेगा, ये मैं भी जानता हूँ, क्योंकि इसके अंदर डाई से रिलेटेड बात होती है। बस इतनी था। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो बात करेंगे, ठीक सर, जो नेक्स्ट